पेन है तो हम कहते हैं जी पैनाडोल ले लें, सर में दर्द है तो डिस्प्रिन ले लें या कोई भी पेन किलर ले लें। इसका इस्तेमाल कितना नुकसानदेह? तो पेन किलर खा खा के क्या होगा, आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको गैस्ट्राइटिस के इश्यूज होंगे। क्या स्ट्रेस और एंजाइटी भी फिजिकल डिजीज का सबब बनती है? प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने रूट काजेज को देखना है कि स्ट्रेस एंजाइटी है क्यों। बॉडी में कहीं भी पेन है तो हम कहते हैं जी पैनाडोल ले लें, सर में दर्द है तो डिस्प्रिन ले लें या कोई भी पेन किलर ले लें। इसका इस्तेमाल कितना नुकसानदेह इसका है? भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेजा लोग करते हैं, स्पेशली अगर हम थोड़ी सी क्वैकरी की तरफ चले जाएं या डिस्पेंसरीज पे चले जाएं तो वहाँ लोगों को जब पेन होती है वो पेन किलर लगवाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर उनको आदत बन जाती है। हाँ जब बिल्कुल। लाइक पेन हुआ चलो जी टीका लगवा ये तो लें, एडिक्शन है। एडिक्शन होगी। इसके अलावा पेन किलर वैसे जो इस्तेमाल करते रहते हैं, असल में हमें रूट काज पे जाना चाहिए। हम्म। जो लाइक आपको सपोज कमर में दर्द है तो पहले ये देखें कमर में दर्द क्यों है, क्यों सर है? दर्द है तो है क्यों। जब आप क्वेरी लगा लेंगे ना तो हम्म। आपका आधा मसला तो उधर से ही हल हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करना है, सिर्फ हम्म। अलामात का करना है, फिर तो आप पेन किलर खा खा के क्या होगा, आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाएगा, हम्म। आहिस्ता आहिस्ता आपको गैस्ट्राइटिस के इश्यूज होंगे, हम्म। अल्सर्स बन जाएंगे, जख्म बन जाएंगे मैदे में, फिर एंडोस्कोपीज की तरफ जाना पड़ेगा, आप मैदे के कैप्सूल्स खाना पड़ेंगे। इसी तरीके से गुर्दे आपके डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी खराब निकलते हैं, जब हिस्ट्री ली जाती है पूछा जाता है जी हम तो हकीम की दवा किसी की खा रहे थे, हम तो जी पेन किलर्स ले रहे थे, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से हम्म। डैमेज कर रहे होते हैं। और जब लाइक प्रॉब्लम हो जाता है फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हम इस चीज़ को वापस रिटर्न कर सकें, इस चीज़ को रिवर्स कर सकें, कंट्रोल कर सकें, सिर्फ सिवाय उसकी कॉम्प्लिकेशन को मजीद बढ़ने से रोका जाए। बढ़ने से तो रोके। ये बिल्कुल एक गलत ट्रेंड है इंजेक्शन लगवाना वाला, चाहे वो पेन किलर्स हों चाहे स्टीरॉइड्स हों। तो ये आपको खुद फैसला करना चाहिए जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि इस तरह की दवाइयाँ टेम्परेरी फिक्सर्स होती हैं, फॉर लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं होती नहीं आपकी। होते, ठीक है। क्या स्ट्रेस और एंजाइटी भी फिजिकल डिजीज का सबब बनती है? इस टाइम तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है सही कि है। आपकी स्ट्रेस एंजाइटी लाइक आपको एक तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स करवाती है, आपको बहुत ज़्यादा ईटिंग पे मजबूर हम्म। करती है, आपकी नींद उड़ जाती है। जब नींद उड़ जानी है तो फिर फूड पांडा ने एक्टिव हो जाना है, रात को हाँ। ऑर्डर्स होने हैं, फिर आपकी भूख ज़्यादा लगनी है और आपकी नींद की वजह से आपका सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाना है। इसकी वजह से फिर आपको जो आजकल हम प्रॉब्लम सबसे टॉप पे, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर है, मैदे के मसाइल हैं, 90% प्रॉब्लम्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तरफ उस तरीके से तवज्जो ना पेशेंट देते हैं, ना डॉक्टर इस चीज़ को प्रायोरिटी में हम्म। लेता है। जब हम ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर के पास ज़्यादा बातें करने लगे जो कहते हैं जी हम्म। आप नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएँ। बिल्कुल। नफ्सियात का डॉक्टर क्या, वो नफ्सियात की दवाइयों पे लगा देंगे। हाँ तो हाँ। प्रॉब्लम यही है कि हमें अपने रूट कॉजेज़ को देखना है कि स्ट्रेस एंग्ज़ायटी है क्यों? सम टाइम आपको छोटी-सी बात होती है कि आप सिर्फ़ अपने किसी कलीग के प्रोग्रेस को देख के आप स्ट्रेस में हैं और वही स्ट्रेस आपको आगे-आगे बढ़ता जाता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, उसकी रूट कॉज़ को आहिस्ता-आहिस्ता एड्रेस करें और अपने आप को समझाएँ, तो आप इन सारे प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है।